ओम शांति। भाइयों और बहनों, आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम 3 दिसंबर 2025 की मुरली की गहराइयों में उतरेंगे। तो आज की मुरली का जो सेंट्रल आइडिया है वो है एक बहुत ऊंची मंजिल तक पहुंचना, होलीएस्ट ऑफ द होली, यानी पवित्र से भी पवित्र बनना। अब ये सुनने में बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है ना? बिल्कुल। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है। बिल्कुल। आज की मुरली एक तरह से हमें हमारी असली पहचान और जो हमारी पोटेंशियल है उसकी याद दिला रही है। ये सिर्फ कुछ नियम फॉलो करने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से बदली हुई कॉन्शियसनेस की स्थिति को पाने की बात है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो मुरली की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल सवाल से होती है कि होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी। यहाँ ये नशा शब्द इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पे तो इसका एक नेगेटिव मतलब होता है, यहाँ इसका क्या अर्थ है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ नशा का मतलब वो वाला नशा नहीं है। ये एक आध्यात्मिक गौरव है, एक गहरी स्थिर खुशी है। ये अहंकार नहीं, बल्कि वो आत्मसम्मान है जो इस ज्ञान से आता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा। बाबा समझाते हैं कि सबसे बड़ा नशा तो इस बात का होना चाहिए कि हमने स्वयं होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम उनसे सीधे पढ़कर भविष्य के देवी देवता बन रहे हैं। तो जब ये याद पक्की होती है ना, तो अंदर से खुशी और शक्ति आती है। उसी को यहां नशा कहा है। अच्छा, तो ये एक आंतरिक अवस्था हुई, लेकिन बाहर से इसे कैसे पहचान सकते हैं? मतलब निशानियों की भी बात हुई है मुरली में, वो क्या हैं? निशानियों के बारे में बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों के मन में कभी खराब या व्यर्थ ख्याल आ ही नहीं सकते। उनका मन इतना साफ और पावरफुल हो जाता है कि नेगेटिविटी उसमें ठहर ही नहीं पाती। वे एक खुशबूदार फूल की तरह होते हैं जिनसे कभी कोई उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। उनकी आंखों में एक खास पवित्रता झलकती है। उनकी दृष्टि में सबके लिए आत्मिक भाव होता है। बेसिकली उनकी पूरी पर्सनालिटी से एक शांति और पवित्रता की खुशबू फैलती है। खुशबूदार फूल का उदाहरण बहुत सुंदर है। इसे अगर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देखें तो इसका प्रैक्टिकल रूप क्या होगा? शायद ऑफिस में कोई ऐसा सहकर्मी जिसके पास जाकर ही तनाव कम हो जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोचिए, एक सुंदर गुलाब का फूल। वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं, बस अपनी जगह पर रहकर खुशबू फैलाता है और सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाबा हमें ऐसा ही बनने को कहते हैं। मुरली हमें अंदर जाकर खुद से पूछने को कहती है, क्या मेरे संपर्क में आने वालों को मुझसे शांति मिलती है, खुशी मिलती है, या मेरे अंदर अभी भी ईर्ष्या, क्रोध, चिड़चिड़ेपन की बदबू है? असली निशानी यही है। ये तो बहुत गहरा सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है मुरली में, सन्यासियों और हमारे पुरुषार्थ के बीच का अंतर। कहा गया है कि सन्यासी होली बनते हैं, लेकिन हम बच्चे होलीएस्ट ऑफ दी होली बनते हैं। सुनने में तो ये बहुत छोटा सा अंतर लगता है, पर इसमें जरूर कोई गहरा राज होगा। हाँ, ये मुरली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बाबा समझाते हैं कि सन्यासी भी पवित्र जीवन जीते हैं। वे घर-बार छोड़ते हैं, विकारों का त्याग करते हैं, जो बहुत बहुत सम्मानजनक है। बिल्कुल। लेकिन वे इस पतित रजोगुणी दुनिया में ही जन्म लेते हैं और उनका लक्ष्य इस दुनिया से वैराग्य पाना है। जबकि हम बच्चे जिन्हें बाबा पढ़ा रहे हैं, हमारा लक्ष्य है इस दुनिया से भागना नहीं, बल्कि इसे बदलना है। हम होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप से पढ़कर सतयुगी सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो ये लक्ष्य का फर्क है। एक का लक्ष्य है खुद को दुनिया की इम्प्योर चीजों से बचाना, बिल्कुल। और दूसरे का लक्ष्य है दुनिया को ही इम्प्योर से प्योर बनाना। मतलब एक तरह से ये पैसिव और एक्टिव पवित्रता का अंतर हो गया। एकदम सही। एक है हद का सन्यास और हम हैं बेहद के सन्यासी। उनके लिए पवित्रता एक त्याग और तपस्या है। हमारे लिए पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है, हमारा असली स्वभाव है। ये कोई बोझ नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनकी एम ऑब्जेक्ट और हमारी एम ऑब्जेक्ट अलग है। वे विश्व के मालिक नहीं बन सकते, हम राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनते हैं। इसी फर्क की वजह से हमें होलीएस्ट ऑफ द होली की पदवी मिलती है। ठीक है, तो मंजिल बहुत ऊंची है, लेकिन मुरली इस बात को भी मानती है कि ये यात्रा आसान नहीं है। इसमें जिक्र है कि बच्चे पत्र लिखकर कहते हैं कि बाबा, माया के बहुत तूफान आते हैं, खराब ख्यालात आते हैं।
ये बात तो शायद हर साधक को बहुत रिलेटेबल लगेगी। हाँ, ये तो है। तो इन तूफानों से निपटने का बाबा क्या समाधान बताते हैं? बाबा यहाँ हमें पहले तो हिम्मत देते हैं। वो कहते हैं कि ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम बहुत जन्मों के बाद अब अपनी चढ़ती कला में जा रहे हैं। तो इसका जो मुख्य समाधान बाबा बताते हैं वो है देह अभिमान को छोड़ना। मुरली में देह अभिमान को सबसे बड़ी बदबू कहा गया है। देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं। जो हमारे नए श्रोता हैं उनके लिए क्या आप इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझा सकते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ अपनी शक्लो सूरत पर गर्व करना है या ये उससे भी गहरा है? नहीं, ये बहुत गहरा है। देह अभिमान का मतलब है खुद को ये शरीर समझना। मतलब मैं ये नाम हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इस देश का हूं, इस परिवार का हूं। जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो शरीर से जुड़े सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। अच्छा। किसी ने शरीर को कुछ कहा तो गुस्सा आ गया, शरीर को सुख देने की इच्छा हुई तो लोभ और मोह आ गया। ये देह अभिमान ही सारे विकारों की जड़ है और इसी को बाबा बदबू कहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? अगर देह अभिमान बदबू है तो खुशबू कैसे पैदा की जाए? इलाज है आत्म अभिमानी बनना, यानी सोल कॉन्शियसनेस। हर पल ये याद रखना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस स्मृति के साथ अपने पिता, परमपिता परमात्मा को याद करना। बाबा कहते हैं कि जब हम खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं तो बाप से पवित्रता और शक्ति की किरणें हमें मिलती हैं, जो इस देह अभिमान की बदबू को खत्म कर देती हैं और हमारे अंदर दैवीय गुणों की खुशबू भरने लगती है। ये एक तरह की स्पिरिचुअल केमिस्ट्री है। ये दिलचस्प है। ये कुछ मॉडर्न माइंडफुलनेस जैसा लगता है, जहां आपको अपने विचारों से खुद को अलग करके देखने को कहा जाता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया का एक हिस्सा समान है, डिटैचमेंट। लेकिन यहां एक कदम और आगे है, अटैचमेंट। सिर्फ डिटैच नहीं होना है, परमात्मा से अटैच होना है। उसी से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बाबा ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा काम न करो जो दिल को खाता रहे। अपनी चाल चलन इतनी रॉयल रखो कि कोई भी देखे तो कहे कि ये सच में परमात्मा के बच्चे हैं। तो अब तक हमने मंजिल समझी, उसका महत्व समझा और उस तक पहुंचने का तरीका भी। अब मुरली में आगे एक बहुत ही सुंदर हिस्सा आता है वरदान का। जी, और आज का वरदान तो सच में बहुत शक्तिशाली है। वरदान है, नाउम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। नाउम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माएं, ये कितनी गहरी और सच्ची तस्वीर है आज की दुनिया की। लोग जिंदा तो हैं, पर अंदर कोई उम्मीद नहीं, कोई उत्साह नहीं, जैसे वो एक जीती जागती चिता पर बैठे हों। बिल्कुल। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ खुद को ठीक करना नहीं है, बल्कि इन निराश आत्माओं को जीवन दान देना है। लेकिन हम ये दान तभी दे सकते हैं जब हम खुद भरपूर हों। इसीलिए वरदान के दूसरे हिस्से में कहा गया है, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। और ये त्रिमूर्ति प्राप्तियां क्या है? इसका अर्थ है 3 मुख्य प्राप्तियां जो हमें परमात्मा से मिलती हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। अच्छा। यहाँ हेल्दी का मतलब है विकारों की बीमारी से मुक्त आत्मा। वेल्दी का मतलब है ज्ञान रत्नों के खजाने से भरपूर, न कि स्थूल धन से। और हैप्पी यानी सदा खुशी में रहना। तो जब हम इन तीनों प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, तब हमारा चेहरा, हमारी ऊर्जा, हमारी बातें दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। सही बात है। उन्हें लगता है कि जब ये हर हाल में इतने खुश रह सकते हैं तो जरूर इनके पास कोई खजाना है, और तब वे हमसे पूछेंगे और हम उन्हें जीवनदान दे सकेंगे। और आज का स्लोगन भी शायद इसी से जुड़ा हुआ है। वो कहता है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। ये सुनने में एक विरोधाभास जैसा लगता है। कोई एक ही समय पे न्यारा यानी डिटैच्ड और अधिकारी यानी इंचार्ज, ये कैसे हो सकता है? ये राजयोग का सबसे सुंदर बैलेंस है। इसे समझने के लिए एक कुशल सर्जन का उदाहरण लेते हैं। ओके। जब एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो पूरी तरह से अधिकारी होता है। उसके हाथ में औजार होते हैं, उसे पूरा आत्मविश्वास होता है कि उसे क्या करना है। लेकिन साथ ही वो मरीज की पीड़ा से न्यारा या इमोशनली डिटैच्ड होता है। अगर वो उस दर्द में डूब जाए तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण है। मतलब हमें अपने जीवन के हर कर्म को, चाहे ऑफिस का काम हो या घर का, पूरे अधिकार और जिम्मेदारी से करना है। एकदम सही। लेकिन उसके परिणाम या उसमें शामिल लोगों के मोह में नहीं फंसना है। एकदम सही।
यही कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होने की स्थिति है। हम कर्मयोगी हैं, कर्म सन्यासी नहीं। हमें कर्म करना है, लेकिन एक मालिक की तरह, गुलाम की तरह नहीं। जब हम इस स्थिति में रहकर कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म हमें थकाता या बांधता नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सार यही है कि हम अपनी आत्मिक पहचान की स्मृति में टिककर अपने जीवन को एक ऊंचा लक्ष्य दें। जी, मुख्य रूप से 4 बातें हैं जिन्हें हम आज की मुरली से जीवन में उतार सकते हैं। पहला, इस गौरव में रहना कि हमारा शिक्षक स्वयं परमात्मा है, इसलिए हमारी मंजिल भी सर्वोच्च है। दूसरा, देह अभिमान की बदबू को निकालकर दैवीय गुणों के खुशबूदार फूल बनना है। राइट। तीसरा, अपनी चाल चलन इतनी रॉयल बनानी है कि हमारे कर्म ही परमात्मा का परिचय दें। और चौथा, स्वयं को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी की प्राप्तियों से भरपूर करके निराश आत्माओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनना है। बहुत सुंदर। और इन विचारों को दिन भर अपनी चेतना में बनाए रखने के लिए आज की मुरली से अभ्यास के लिए एक स्वमान ले सकते हैं। स्वमान यानी एक अफर्मेशन। हाँ, आज के वरदान और स्लोगन को मिलाकर एक बहुत शक्तिशाली स्वमान बनता है। तो आज का स्वमान है, मैं त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न मास्टर जीवन दाता आत्मा हूँ। मैं हर कर्म में न्यारी और अधिकारी हूँ। इसे दिन भर दोहरा सकते हैं, काम करते हुए, चलते फिरते, हर घड़ी इस स्मृति में रहने का अभ्यास कर सकते हैं। इस स्वमान का अभ्यास मुरली की शक्तियों को सिर्फ ज्ञान तक नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें अनुभव में लाने में बहुत मदद करेगा। जब आप खुद को जीवनदाता समझेंगे तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रहेगी, और जब न्यारे और अधिकारीपन की स्मृति रहेगी तो कोई भी कर्म बंधन नहीं बना पाएगा। आज की मुरली में आपको सबसे अच्छी और प्रैक्टिकल बात क्या लगी, जो आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। ओम शांति। ओम शांति।